गजेंद्र के पास पहुंचना है। भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली गरुड़ के कंधे पर रख दी और कहा कि इस उंगली को उठा करके उड़ो। उंगली को रख दिया, लेकिन जो पंख थे उन पंखों का बल शक्ति न जाने कहां चले गए। पंख फड़फड़ाने लगा, लेकिन पंख उड़ ही नहीं रहे, बल ही नहीं है पंखों के अंदर। आज मुझ पर नहीं उड़ा जा रहा है। अरे इस उंगली को भी नहीं उठा सकते हो। गरुड़ ने कहा महाराज मेरा बल तो न जाने कहां चला गया। प्यारे भक्त जनों समझ लो, बल देने वाला वही है और बल को लेने वाला भी वही है। इसलिए इस बल के ऊपर गर्व मत करना कि मैं बलशाली हूं। भगवान बल को तो तुरंत ही नष्ट कर देते हैं। गरुड़ के अंदर अभिमान था कि मैं भगवान को ले जाता हूं, इसलिए भगवान ने यहाँ पर ये ज्ञान दिलाया कि तू मुझे नहीं ले जाता है, मेरी शक्ति के द्वारा, मेरी कृपा दृष्टि के द्वारा ही तू मुझे ले जाता है। गरुड़ ने आकर के भगवान से बारंबार निवेदन किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो,
मेरा जो ईमान था वो नष्ट हो गया। बिना आपकी कृपा के एक तिल भी मैं नहीं चल सकता। भगवान ने कहा ईमान नष्ट हुआ, तुम हाथी की तरह अपनी इस राजगद्दी पर बैठे हुए हो, इसलिए मेरा ये श्राप है कि अगले जन्म में तुमको हाथी बनना पड़ेगा। ये मेरा श्राप है। श्राप स्वीकार कर लिया। लेकिन ये बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा? गजेंद्र की योनि तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन गजेंद्र की योनि मिल करके और मैं प्रभु का स्मरण कैसे करूंगा? मेरी ये हाथी की योनि किस प्रकार से छूटेगी, ये तो बताओ। बड़ा दुख हो गया। ऋषि जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हें प्यास लगेगी सरोवर में, तुम मेरे परिवार के जलपान करने के लिए जाओगे, वहां ग्राह तुम्हारा पैर पकड़ लेगा और तुम भगवान को पुकारोगे, भगवान आकर के और तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये अगस्त ऋषि ने उपाय भी बता दिया। संतों का हृदय कितना कोमल होता है कि वो श्राप भी दिया, श्राप देने के बाद में उसकी उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए मार्ग भी बतला दिया। राजन परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ग्राह का उद्धार क्यों किया? ग्राह का उद्धार इसलिए किया, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये ग्राह भी पूर्व जन्म में गोहू नाम का गंधर्व था। ये अपनी गंधर्वणियों सहित गंगा मैया में स्नान करने के लिए आया हुआ था। गंगा मैया में स्नान किया। गंगा मैया में स्नान करना चाहिए, शास्त्र का विधान लिखा हुआ है, लेकिन गंगा मैया के अंदर जो है वस्त्रों को नहीं धोना चाहिए। ये गंगा मैया के उसमें जाएं तो स्नान करें, लेकिन वहां पर वस्त्रों को जो है बाहर आकर के और निचोड़ लेना चाहिए, लेकिन गंगा माँ में जो है अपने वस्त्रों को नहीं धोना चाहिए, दोष लगता है। उस गंधर्व ने मदिरा पान करके और अपनी पत्नियों सहित उसमें आराम से जो है लीला करने लगा। देव ऋषि गंगा मैया में स्नान करने के बाद सूर्य भगवान की आराधना कर रहे थे और तर्पण कर रहे थे। उसी समय इस गंधर्व ने आकर के और उसका पैर पकड़ लिया। कोई जीव जंतु होगा और पैर पकड़ के छोड़ दिया, फिर बाहर किनारे पर जाकर के हंसने लगा। मेरा ये श्राप है, ग्राह की योनि मिलेगी अगली जन्म में। ग्राह साथ दे दिया। लेकिन ये बताओ कि मेरी मुक्ति, मेरा मोक्ष, उद्धार कैसे होगा? उद्धार हो जाएगा। देव ऋषि जी ने उपाय भी बता दिया कि गजेंद्र जलपान करने आएगा, तुम उसका पैर पकड़ोगे और नारायण भगवान आकर के तुम्हारा भी उद्धार करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। हे राजन परीक्षित, इसलिए प्रभु ने आकर के दोनों का उद्धार किया। बोलिए नारायण भगवान की जय। उनकी समाधि खुल गई, माला जाप बंद हो गया। अब तो जो है खड़े हो गए, देखा तो भगवान उनके पीछे दौड़ने लग गए। भोलेनाथ जो है, विश्वनाथ, शिव शंभु दौड़ रहे हैं। और देवताओं ने अमृत का पान कर लिया, इसलिए हम हार गए, हमारी शक्ति नष्ट हो गई। तीन बातों का ध्यान क्या है? गृहस्थ मार्ग में, गृहस्थ जीवन में शुक्राचार्य जी ने राजा बलि के लिए बताया कि यदि इंसान अपना विकास चाहता है, अपनी उन्नति चाहता है, तो क्या है, सबसे पहले जो है गौ सेवा करे। गौ सेवा, लेकिन गौ सेवा बंद हो गई। गौ सेवा का भाव क्या है?
गौ सेवा का भाव ये है कि गौ सेवा में जो रोटी बनाई जाती है वो रोटी सबसे पहले गाय के लिए निकाली जाती है, लेकिन गाय है ही नहीं, इसलिए निकाला किसके लिए? पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और अंतिम जो रोटी होती है वो मालूम है श्वान के लिए, कुत्ते के लिए निकाली जाती है। लेकिन अब क्या है, ये शिक्षा नहीं मिली हमारी माताओं को कि भाई हमें पहली रोटी गाय के लिए निकालनी है। अब तो जो पति देव है वो कहते हैं ड्यूटी के लिए देर हो रही है, जल्दी करो, मेरा टिफिन लगाओ, 8 बज गए, ड्यूटी पहुंचना है। और श्रीमती जी ने क्या किया कि तुरंत जो है टिफिन तैयार कर दिया। पहली रोटी जो थी वो अपने पति देव के लिए टिफिन में रख दी और रख करके जो है अब तो आराम से सब्जी टिफिन सब ने तो भोग लग पाया ठाकुर जी का, और न गाय के लिए रोटी निकल पाई, और पहली रोटी जो है पति देव के लिए टिफिन में जा रही है। अंतिम जो रोटी है उसको बढ़िया सेक करके और उसमें घी वगैरह लगा करके, बेसन लगा करके, और स्वयं धर्मपत्नी खा जाती है उसको, क्योंकि उनको होश ही नहीं है, उसको उनको जानकारी नहीं मालूम क्या होता है। पहली रोटी पति देव के लिए खिलाई, इसलिए पति देव बिल्कुल गाय बन जाते हैं। पति देव गाय बन गए और गाय की तरह बिल्कुल एकदम पति हाथ जोड़ करके पत्नी के सामने खड़े हो जाते हैं। और पत्नी ने जो है लास्ट रोटी की, जो श्वान की रोटी है, कुत्ते की रोटी है, उसको जो है पत्नी खा रही है। इसलिए मालूम कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। इसलिए पत्नी जो है 24 घंटे पति देव के ऊपर अपना क्रोध करती रहती है, और जो है पति देव गाय बन करके बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जैसा करो वैसा कर लो, लेकिन भाई क्यों मर्यादा खत्म हो गई। इसलिए पहली रोटी गाय को निकालना और अंतिम रोटी जो है कुत्ते के लिए निकालना। यदि आप अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालोगे तो आपके लिए जो है ये क्रोध नहीं आएगा, और आपको गाय की तरह जो है नवना गैया बांधेंगे हम अपने द्वारे पे, गैया बांधेंगे हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदू हैं, हिंदू गाएंगे लाल चरणों में बड़े बड़े, हम तो हिंदू हैं, हिंदू गाएंगे लाल चरणों में बड़े बड़े गाएंगे। कहा कि हे गाय माता, आपके शरीर में सभी देवताओं का वास है, हमें भी यह वास दे दो। गौ माता ने कहा कि भाई मेरा कोई भी अंग खाली नहीं है, रिक्त नहीं है। तो कहीं तो हो कि नहीं, यदि आप वास करना चाहती हो तो ऐसा है, जो मेरा गोबर है उस गोबर में तुम्हारा वास हो सकता है। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आपके गोबर में निवास करने को तैयार हूं। गाय ने आशीर्वाद दिया कि जो माताएं प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से 7 बजे के बीच में गाय का गोबर लेकर के देहली लगाएंगी और चौक लगाएंगी, उस पर जो है चावल गेहूं बाजरा कुछ भी रख देंगी, उस घर के अंदर वो परिवार धन धान्य से भंडार से भरा रहेगा और वो आनंद करेगा। सेना को साथ लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई करने के बाद तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। ये गुरु कृपा थी। और देवता मारे मारे कंदराओं में, गुफाओं में छुपने लगे, दुखी होने लगे। हे भगवान, अब क्या करना चाहिए? अब तो हमारे लिए अधिक संकट आ गया। के जीवन में जब संकट आता है तो माँ के लिए अधिक कष्ट होता है, इसलिए अब माँ दुखी होने लगी। माता जो अदिति हैं
माता अदिति उदास बैठी हैं और विचार कर रही हैं कि आज मेरे देवता, मेरे पुत्र सभी हैं। पूछा कश्यप जी ने, हे अदिति आप उदास क्यों हैं? महाराज मूल कारण है कि मेरे पुत्र देवता का स्वर्ग मुझे राजा बलि ने छुड़ा लिया है और बलि ने तीनों लोगों पे कब्जा कर लिया है, इसलिए मैं दुखी हूं। कोई पुत्र मेरे घर पर ऐसा आए ताकि राजा बलि से मेरे देवताओं के स्वरूप को लेकर के और मेरे लिए प्राप्ति कराए। प्रिय भक्तजनों, हमारा आपका सभी का अहोभाग्य है कि भगवान का जो प्राकृतिक शरीर आपको दर्शन लाभ मिला। अब हमारे परीक्षित यजमान बाबा भगवान की पूजा करेंगे और मेरा आचार्य को आगे